हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की क्लास 7 में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि आता है नियमित मुलाकात, जिसको इंग्लिश में रेगुलर विजिट भी कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री को नियमित जाँच करवाने हेतु प्रोत्साहित करनी चाहिए। इससे गर्भावस्था में उत्पन्न होने वाली जटिलताओं का शीघ्रता से पता लगाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि गर्भावस्था के दौरान जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको नियमित रूप से जांच करवाने हेतु अप्रिशिएट करना चाहिए। इससे गर्भावस्था में जो भी उत्पन्न होने वाले कॉम्प्लिकेशंस होंगे उनका जल्द से जल्द पता लगाया जा सकता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रूटीन ऑफ विजिट। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है 4 वीक्स के अंतराल पर, मीन्स 28 वीक तक। ये 4 सप्ताह के अंतराल पर होता है, ये 28 सप्ताह तक होता है। 2 वीक्स के अंतराल पर 36 वीक तक। फिर हमारा लास्ट आता है प्रत्येक वीक में संभावित प्रसव तिथि, मीन्स EDD। इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो इसी के साथ टॉपिक कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि आता है हमारा स्पेशल पॉइंट EDD। इसका मतलब ये है कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, प्रसव की संभावित तिथि। इसकी गणना निम्न प्रकार की जाती है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंतिम मासिक धर्म का प्रथम दिन प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएटेड पीरियड प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। इससे हम जो फीमेल होती है उसकी डिलीवरी की डेट को निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 11 जनवरी है, हम 11 जनवरी है जो कि फर्स्ट डे था लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड का। तो अगर हम चलिए इसका EDD निकालते हैं। तो 11 तो हमारी जो डेट थी 11 जनवरी, उसमें हम 9 मंथ ऐड करेंगे प्लस 7 डेट ऐड करेंगे, तो कितना होगा 18। और जो जैसे जनवरी था तो उसमें 9 मंथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा अक्टूबर। तो इस तरीके से EDD निकाला जा सकता है। जो ये फॉर्मूला होता है ये नेगले फॉर्मूला कहलाता है। ये नेगले ने दिया था सन 1812। इसी के साथ टॉपिक कंप्लीट होता है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि आता है विजिट ऑफ रूटीन। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने विजिट की संख्या न्यूनतम 4 निश्चित की है, जो कि निम्न प्रकार है। इसका मतलब ये है कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो विजिट है मतलब मुलाकात की जो संख्या है वो कम से कम 4 निश्चित की है, जो कि निम्न प्रकार है। फर्स्ट विजिट आती है लगभग 16 सप्ताह पर। सेकंड विजिट होगी 24 से 28 सप्ताह के बीच में। थर्ड विजिट होगी 32वें वीक पर। और जो फोर्थ एंड लास्ट विजिट होगी वो होगी 36 सप्ताह पर। इन मुलाकातों द्वारा नर्स माता एवं भ्रूण की स्थिति का सही आकलन कर सकती है। इसका मतलब ये है कि ये जो मुलाकात होती है इसके द्वारा जो नर्स होती है वो मदर और फीटस की पोजीशन का सही आकलन कर सकती है। तो दोस्तों इसके साथ टॉपिक कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि आता है एंटीनेटल क्लिनिक रिकॉर्ड। तो इसमें हम निम्न देखेंगे कि क्या क्या आ सकता है। ACN नंबर, OPS नंबर, उसका नेम, एज, कास्ट, मिस या मिसिस, उसका एड्रेस, उसकी डाइट, फ्रूट, मिल्क, होम कंडीशन मीन्स उसके घर की स्थिति, प्रीवियस इलनेस, इसका मतलब कि कोई पहली बीमारी। तो इसमें हम क्लिनिक रिकॉर्ड में हम ये सब देखेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आता है हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें हम देखेंगे LMD मीन्स लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट। EDD इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। नोजिया, स्वेलिंग ऑफ फीट मीन्स पैरों में स्वेलिंग आना, वॉमिटिंग उल्टी आना, हेडेक मीन्स सिर दर्द, पेन कोई भी दर्द, बैकेज पीठ का दर्द,
गिडनेस, चक्कर से आना, वजाइनल डिस्चार्ज होना, इंसोम्निया, बाउल्स, पाल्पेशन, मिक्चुरेशन। तो हम जो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी है उसमें हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसी के साथ टॉपिक कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो जो फिजिकल एग्जामिनेशन है उसमें हम ये सब चेक करेंगे, उसकी टंग, टीथ, गम्स, ब्रेस्ट, निपल्स, एनीमिया, ओडेमा, एब्डोमेन, वीपी, वेरिकोस एक्सेट्रा। तो जो फिजिकल एग्जामिनेशन होगा उसमें हम ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ टॉपिक कंप्लीट होता है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि आता है प्रिपरेशन ऑफ डिलीवरी, मीन्स डिलीवरी की तैयारी, या इसको प्रसव की तैयारी भी बोल सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। गर्भावस्था के अंतिम दिनों में प्रसव हेतु तैयारी आरंभ की जाती है। इसका मतलब ये है कि गर्भावस्था के जब अंतिम दिन, मीन्स लास्ट मंथ से कुछ लास्ट दिन ही चल रहे होते हैं, तो उसमें लेबर करने की तैयारी जो होती है वो शुरू की जाती है। साधारणतः सभी हॉस्पिटल में गर्भवती स्त्री को आवश्यक स्त्री की सूची देते हैं एवं प्रसव की संभावित तिथि पर इन वस्तुओं सहित पहुंचाए। यदि प्रसव घर पर ही करवाया जाता है तब प्रसव हेतु प्रशिक्षित दाई गर्भवती स्त्री के परिवार के सदस्यों को आवश्यक वस्तुओं के बारे में बता देती है। प्रसव के समय पर आवश्यक वस्तुएं निम्न हो सकती है, जो कि इसका मतलब ये है कि डिलीवरी के टाइम जो कि बहुत ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं या बहुत ही ज़रूरी वस्तुएं हैं वो निम्न हो सकती हैं, और जो दाई है वो प्रशिक्षित होनी चाहिए, और दाई को गर्भवती स्त्री के परिवार वालों को आवश्यक वस्तुओं के बारे में बताना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि वे जो आवश्यक वस्तुएं वो कौन कौन सी होती है। तो इसमें फर्स्ट है डाई किट, जो कि एक होती है ग्लव्स, दस्ताने, मैक्स, सर्जिकल प्लेट, रुई मीन्स कॉटन, वॉर्म ब्लैंकेट मीन्स गर्म कंबल, आईवी फ्लूइड, गाउन, सोप मीन्स साबुन, सीजर, कैंची, कॉटन पैड्स, स्त्री के लिए साफ कपड़े, आवश्यक दवाई जैसे ऑक्सीटोसिन या एनिमा एक्सेट्रा। आवश्यक उपकरण मीन्स इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल इंस्ट्रूमेंट, जो कि डिफरेंट टाइप की फोर्सेप्स हो सकती है, सिंस स्पेकुलम हो सकता है, सूचर्स, नीडल, बीपी अपरेचर्स मीन्स बीपी मापने वाली मशीन, कोड क्लैम्प एक्सेट्रा। तो जो डायरी किट होती है उनमें ये सब चीज़ें आती है। नेक्स्ट आता है प्रसव हेतु सर्वप्रथम गर्भवती स्त्री को शारीरिक एवं मानसिक रूप से आवश्यक है। इसका मतलब ये है कि डिलीवरी के लिए सबसे पहले जो गर्भवती स्त्री होती है उसको शारीरिक एवं मानसिक रूप से बहुत ही हेल्दी रहना चाहिए, मीन्स तैयार रहना चाहिए। इसके लिए स्त्री के किसी संबंधी को उसका सार बनाने के लिए कहा जाता है एवं प्रसव की प्रक्रिया समझाई जाती है। इसका मतलब ये है कि प्रेग्नेंट वुमेन को हिम्मत देने के लिए उसके किसी संबंधी को कहा जाता है, और जो प्रसव की जो डिलीवरी की प्रोसीजर होती है वो समझाई जाती है। तो दोस्तों आज की क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। कल की वीडियो में बात करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि आता है चैप्टर 6 नॉर्मल लेबर। तो दोस्तों थैंक यू।